नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। साबरमती आश्रम, जहां कहीं भी महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है वहां साबरमती आश्रम का भी जिक्र जरूर होता है। बापू की धरोहर है और अब केंद्र की नरेंद्र मोदी और गुजरात की विजय रूपाणी सरकार साबरमती आश्रम का रीडेवलपमेंट करना चाहती है, इसे नए सिरे से संवारना चाहती है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा जा रहा है। इस परियोजना को नाम दिया गया है गांधी आश्रम मेमोरियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। देश में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई 130 हस्तियों ने खुला पत्र लिखकर कहा है कि साबरमती आश्रम जैसी ऐतिहासिक जगह से नवीनीकरण के नाम पर छेड़छाड़ करना इसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। पत्र लिखने वालों में बड़े बड़े नाम कौन से शामिल हैं? महात्मा गांधी के पड़पोते राजमोहन गांधी, लेखक GN देवी, फिल्म मेकर आनंद पटवर्धन, स्वतंत्रता सेनानी जी पारीख, लेखक और जवाहरलाल नेहरू की भतीजी नयनतारा सहगल, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज AP शाह। इन लोगों ने पत्र में क्या खास बातें लिखी हैं, सुनते जाइए। साबरमती आश्रम का ये रीडेवलपमेंट प्लान महात्मा गांधी की दूसरी हत्या जैसा है। ये महात्मा गांधी और स्वाधीनता संग्राम की विरासत है, स्मारक है। सुंदरीकरण और वाणिज्यीकरण में ये कहीं खोकर रह जाएगा। हर साल लाखों भारतीयों के अलावा विदेश से भी लोग साबरमती आश्रम आते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए इस जगह को कभी वर्ल्ड क्लास मेकओवर की जरूरत नहीं पड़ी। इस जगह का आकर्षण इसकी वास्तविकता और सादगी में है, जो इसे गांधी से जोड़ता है। 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में यह सादगी गुम हो जाएगी। कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी में पूरा होगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट मौजूदा सरकार के उस प्रयास का हिस्सा लगता है जिसके तहत वे गांधी से जुड़ी सभी स्मृतियों का व्यावसायीकरण कर देना चाहते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या करने वालों की जो विचारधारा थी उससे सहमति रखने वाले कई लोग इस सरकार में हैं, इसलिए इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रोजेक्ट क्या है? गांधी आश्रम को वर्ल्ड क्लास मेमोरियल बनाने का ये प्रोजेक्ट गुजरात सरकार का है। इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता वाली समिति ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई। प्रस्तावित लागत रखी गई 1200 करोड़ रुपए। इसके तहत साबरमती आश्रम रोड के दोनों तरफ निर्माण कार्य होने हैं। साबरमती आश्रम के रीडेवलपमेंट का प्लान अहमदाबाद की HCP डिजाइन्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को दिया गया है। आश्रम अभी करीब 18 एकड़ भूमि में फैला है, जिसे साबरमती आश्रम प्रिवेंशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट SAPMT मैनेज करता है। नया प्लान कहता है कि इसका करीब 55 एकड़ की भूमि में विस्तार किया जाएगा, जहां पर गांधी आश्रम मेमोरियल के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। गांधी आश्रम के अलावा इसमें कथित तौर पर फूड प्लाजा से लेकर अन्य बिल्डिंग बनाए जाने और टूरिस्ट स्पॉट की तरह विकसित किए जाने की योजना है। इतिहासकारों और तमाम अन्य हस्तियों ने अभी जो पत्र लिखा है उसमें इस बात पर भी सवाल उठाए गए हैं कि गुजरात सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की तमाम योजनाएं SCP डिजाइन को ही क्यों दी जाती हैं। SCP डिजाइन गुजरात के आर्किटेक्ट विमल पटेल की कंपनी है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तक के काम इस कंपनी के पास आ चुके हैं। पत्र में लिखा गया है कि संभव है इस कंपनी का काम बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर एक ही कंपनी को आप बार बार काम देना सवाल खड़े करता है। विमल पटेल द्वारा खड़ी की गई कोई भी कंक्रीट बिल्डिंग खादी के उस कपड़े से बेहतर नहीं होगी। पत्र में लिखा गया है कि क्या अब हम एक देश एक आर्किटेक्ट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था पूरा विवाद, जिस पर जो लोगों ने पत्र लिखा और उस पर क्या हो रहा है वो हमने आपको बताया। यह खबर हमारे साथी अभिषेक लेकर आए थे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हैं हमारे दोस्त मोहन। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।